नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस लखनऊ में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि ये वीडियो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, इसलिए हम उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया था। और ये जो हड़प्पा जो स्थल था, ये पाकिस्तान वाले पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। एक दूसरा स्थल था जो 1922 में खोजा गया था, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज जो राखलदास बनर्जी ने किया है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। एक और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट याद रखेंगे कि हड़प्पा जो है वो रावी के बाईं ओर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, हड़प्पा रावी के बाईं ओर है या दाईं ओर है, तो इसको ध्यान रखना। रावी वी से एंड होता है और वो बा से स्टार्ट होता है बाईं ओर। इस तरह से थोड़ा सा ये ट्रिक है, इससे ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा, अभी हमने बात किया हड़प्पा की जो खुदाई किया था, उत्खननकर्ता इसके हैं दयाराम साहनी हैं, 1921 में हुई है। मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बनर्जी, 1922। लोथल की जो खोज है वो SR राव ने किया है 1953 ईस्वी में। इसके बाद में आलमगीरपुर और रोपड़ दोनों की ही खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा ने, आलमगीरपुर और रोपड़। इसके बाद में कालीबंगा, अमलानंद घोष और बीबी लाल, ये दोनों लोग हैं इससे रिलेटेड। कालीबंगा की जो खोजकर्ता थे वो अमलानंद घोष थे, जबकि उत्खननकर्ता इसके बीबी लाल थे। रंगपुर जो है MS वत्स और रंगनाथ राव, तो रंगपुर रंगनाथ राव याद हो जाएगा आसानी से। और दो स्थल की बात करते हैं, एक धौलावीरा और मांडा, इन दोनों स्थलों की खोज किया है JP जोशी ने। राखी गढ़ी की खोज सूरजभान सिंह ने किया है और ये काफी बाद में इसका उत्खनन हुआ है, 1969 को हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां, यानी कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे पे स्थित हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे सिंधु जो नदी है उसके किनारे पे कौन कौन से स्थल हैं, तो याद रखना, चमक से याद रखना, यानी चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये तीन महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि सिंधु के किनारे पे स्थित हैं। इसके अलावा चिनाब नदी के किनारे मांडा है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, सतलज के किनारे रोपड़ है, घग्घर या सरस्वती के तट पे तीन हैं स्थल महत्वपूर्ण, एक है राखी गढ़ी, कालीबंगा और बनावली। इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं कि सरस्वती, काली, राखी, बना। सरस्वती का मतलब सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो काली, राखी, बना मतलब काली से कालीबंगा, राखी से राखी गढ़ी, बना से बनावली। तो अगली बात करते हैं, भोगवा नदी के किनारे लोथल है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, भादर नदी के किनारे रंगपुर है, गोदावरी या फिर इसकी सहायक नदी जो है प्रवरा, प्रवरा के किनारे दैमाबाद है, दास्क नदी के तट पे है सुतका गिंडोर, और सादी कोर जो नदी है उसके तट पे है सोतका कोर। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। तो इसकी हमने बात कर लिया कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे पे हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे हड़प्पा की बात करते हैं, तो हड़प्पा की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो हमने पहले ही बात कर लिया कि इसकी खोज कब हुई, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, लेकिन यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली हैं इसकी बात करते हैं। तो हड़प्पा से कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ से 2 अन्नागार मिले हैं, वृत्ताकार चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है यहाँ से,
सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें कहां से मिली हैं? तो ये भी हड़प्पा से मिली हैं। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, इसका चित्र मिला है, इसको उर्वरता देवी कहा गया है। तो हड़प्पा में इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको सिंधु का बाग भी कहते हैं या स्तूप का टीला भी कहते हैं। जॉन मार्शल जी ने इसको कहा है तत्कालीन विश्व को अजूबा कहा था इसको, जबकि इसकी खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो से? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहां से मिली है, पुजारी या योगी की मूर्ति मिली है, और मुद्रा पे अंकित पशुपतनाथ की मूर्ति भी यहां से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से इतनी महत्वपूर्ण चीजें याद रखेंगे। अब अगली बात करते हैं लोथल की। लोथल को मुर्दों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहां से 20 समाधियां एक साथ मिली हैं और जिसमें 3 युग्मित समाधियां में हैं, इसलिए कहते हैं यहां से सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं। और क्या लोथल से मिला? एक तो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं, धान बाजरे के साक्ष्य हैं, हाथी दांत पैमाना है यहाँ पे, और चिड़िया मछली लोमड़ी आदि के भी चित्र मिले हैं, यानी पंचतंत्र के साक्ष्य हैं यहाँ पे। तो लोथल से इतनी बातें ध्यान रखेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण स्थल से कुछ चीजें मिली हैं, जैसे गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात के धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है जिसपे 10 चिन्ह अंकित हैं, तो ये भी गुजरात के धौलावीरा से मिला है। हल की आकृति वाले खिलौने मिले हैं, कहाँ से? बनावली से मिले हैं। जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये है धौलावीरा से। तो हमने बात कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी क्या विशेषताएं हैं, वहां से कौन सी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उनसे संबंधित जो राज्य हैं, यानी कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। तो भारत के कुल 7 राज्यों में लगभग 1000 स्थल मिले हैं। 7 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं? जम्मू कश्मीर में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों से मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है? मांडा। पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं? तो एक तो रोपड़ है और दूसरा दधेरी है। दधेरी को परवर्ती सभ्यता का स्थल कहा गया है, यानी उसके बाद में, सिंधु घाटी के बाद में ये कहा है। ये हरियाणा में राखीगढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? तो उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में सनौली है, सहारनपुर जिले में बड़गांव, हुलास, अंबाखेड़ा और सकतपुर। इसी तरह मेरठ से आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुर, ये स्थल मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश के। इसी तरह से गुजरात जो राज्य है वहां 2 स्थल महत्वपूर्ण है, एक तो सुरकोतड़ा और रंगपुर। महाराष्ट्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है दैमाबाद, जो सबसे दक्षिण वाला स्थल है। दैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हड़प्पाकालीन सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। जैसे सैंधो सभ्यता है, ये किस काल की सभ्यता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है आद्य ऐतिहासिक काल। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी जहां पे कोई लिपि नहीं है, उसको कहते हैं प्रोगैतिहासिक काल। जैसे पाषाण कालीन जो सभ्यता थी वो प्रोगैतिहासिक काल थी। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं मगर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता भी, ये दोनों कैसी हैं? ये आद्य ऐतिहासिक काल हैं। वैदिक सभ्यता में आपने सुना होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन ये कहे जाते थे, उस समय लिखे नहीं गए थे, बहुत बाद में ये लिखे गए हैं। इसलिए जो वैदिक सभ्यता भी है ये भी कैसी? आद्य ऐतिहासिक काल है। जबकि लिखित विवरण जब से प्राप्त होने लगते हैं उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। जो 6ठी ईसा पूर्व है उसके बाद का जो समय है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि वहां से लिखित साक्ष्य मिलते हैं। अब हम अगली पॉइंट पे बात करते हैं कि किस तरह के मृदभांड मिले हड़प्पा सभ्यता में। तो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जो हैं वो मिले हैं
सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड ये आर्यों से संबंधित हो जाएंगे। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, यानी नगरीय थी या फिर ग्रामीण थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगली बात करते हैं अगले पॉइंट की, हड़प्पा वासियों के किन धातुओं को जानकारी थी। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाता है कभी कभी कि हड़प्पा वासियों को किस धातुओं की जानकारी नहीं थी। तो कौन कौन से धातुओं की जानकारी थी, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन चारों धातुओं की जानकारी थी। अक्सर हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांसे का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, लेकिन तांबे, सोने और चांदी का भी उसमें आभूषण मिले हैं। अगली बात करते हैं मूर्ति पूजा के संबंध में कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो पूजा करते थे या नहीं करते थे। तो वहां पे पशुपतिनाथ और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। अगला बिंदु है सर्वप्रथम मानव द्वारा कौन सी धातु उपयोग की गई। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के भी जो साक्ष्य हैं वहां से तांबा मिला है। तो इसका मतलब है कि तांबा सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। और प्रथम लिपि आविष्कर्ता कौन थे, तो सुमेरिया सभ्यता के लोगों को माना जाता है कि ये प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। जैसे अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो इसको कहते हैं वर्णात्मक है, ये इसमें अक्षर हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, उसमें जो है चित्र बने हैं, मछली के, बैल की, चिड़िया के, इस तरह के चित्र बने हैं। तो इसलिए उस समय की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब कुछ और बस थोड़ी सी चीजें बची हैं, देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जो धातुएं प्राप्त हुई हैं वो किन स्थलों से मिलती थी, उनसे संबंधित स्थल कौन से हैं। जैसे तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो तांबा खेतड़ी जो है राजस्थान में, वहां से प्राप्त होता था। इसी तरह से लाजवर्द, लाजवर्द क्या होता है, एक नीले रंग का पत्थर होता है, रत्न उसको कहा जाता था, आभूषण में इसका प्रयोग होता था। तो ये अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। इसी तरह गोमेद जो है, गोमेद भी एक तरह का पत्थर है, लाल रत्न है, ये गुजरात से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त होता था। सीसा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। टिन ईरान से प्राप्त होता था। और चांदी जो है वो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से मिलता था। तो ये हमने अभी देख लिया है, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो हमने कवर कर लिया है। तो इसको एक दो बार वीडियो देख लें या फिर नोट डाउन कर लें, जिससे कि याद हो जाए ये सारा कुछ। ठीक है, तो इतना रखते हैं।